हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 11th बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में कवर करा था व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो लिंक उसको आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल से। तो देखें क्या लिखा हुआ है। यू हैव earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under the microscope। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, उसमें माइक्रोस्कोप में एक ओनियन पील और ह्यूमन चीक सेल। तो द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, ये जो ओनियन सेल है ये कैसा है? ये तो प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, और प्लांट सेल के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री, एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल है हमारा ओनियन पील, इसके पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक, और जो ह्यूमन चीक सेल है इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमें सबको पता ही है कि सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? एक डेंस सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, क्या? न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और जो न्यूक्लियस है, देखो सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है। हमारा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। और सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। और जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक कौन है? जिनके पास न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड, और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आगे है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, कि साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस ओकर इनटू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि जो सेल है उसे लिविंग स्टेट में रखा जाए। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, beside the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियस होता है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूली, सारी क्या है? ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक। जो राइबोसोम्स हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये जो राइबोसोम है इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम और साइटोप्लाज्म ये दोनों क्या हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं।
ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज। ये जो राइबोसोम्स है ना, वैसे तो ये जनरली साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन खाली ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं होते, लेकिन ये दो ऑर्गेनेलीज में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये जो राइबोसोम्स है ये साइटोप्लाज्म में तो होते ही हैं और ये दो ऑर्गेनेलीज पे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मतलब है कि उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या हो, राइबोसोम लगे हो। ठीक है, तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट है एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle is called centrosome which helps in cell division। अभी जो एनिमल सेल्स हैं इनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रोजोम, जो किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीज़न। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली है जिसे बोलते हैं सेंट्रोजोम, जो क्या करती है, हेल्प इन सेल डिवीज़न। नेक्स्ट है सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज़। अब जो सेल्स हैं ज़रूरी नहीं सबके अंदर सेम शेप के सेल हों, सेम साइज़ हो, ज़रूरी नहीं होता। सेल्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, मतलब हर किसी के अंदर अलग अलग साइज़ के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइकोप्लाज्मा, सब जैसे कि माइकोप्लाज्मा एक सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं लेंथ में, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो 0.5 माइक्रोमीटर के होते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और जो लार्जेस्ट एग कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल है। अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है वो कितना है, 7.0 माइक्रोमीटर का डायमीटर है उसका। और नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है। तो सेल्स ऑल्सो वेरी शेप, ये तो हमें साइज़ का बताया कि हर सेल अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा ये बहुत छोटा होता है, ये इसका अलग साइज़ होता है। और एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल है तो इसका साइज़ अलग होता है। ह्यूमन में रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज़ 7 होता है, तो ये भी अलग है। और जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, तो सबके साइज़ अलग अलग हैं। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि सेल्स जो हैं उनकी शेप भी अलग अलग होती है, कोई डिस्क शेप होगा, कोई पॉलीगोनल होगा, कोई कॉलमनार होगा, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इवन इरेगुलर, मतलब कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। और जो शेप है सेल की वो वेरी करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सेल। तो क्लियर हो गया कि सेल का शेप और सेल का साइज़ सेम नहीं होता है। ठीक है, ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, जैसे कि ये रेड ब्लड सेल है ह्यूमन बॉडी के, ये राउंड है और ये बाइकनकेव। ये आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास में कि ये बाइकनकेव कैसे हो जाते हैं। ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू दिखाया गया है, और ये सबसे कौन सा सेल है, ये लॉन्गेस्ट सेल है, नर्व सेल। ठीक है, और ये ट्रैकिया, डिलोंगेटेड, मेसोफिल सेल, ये अलग अलग सेल की शेप बताई गई है और साइज़ बताया गया है। ठीक है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, और सेल्स के शेप और साइज़ अलग अलग होते हैं, सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सारे के सारे जो हैं ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, सॉरी।
दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये जनरली क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो स्मॉलर होते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। इनकी भी साइज जो अलग अलग होती है, जैसे कि 4 बेसिक टाइप शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया है उसकी 4 अलग अलग शेप होती हैं। अगर वो बैक्टीरिया रोड लाइक है ऐसा, तो उसे हम बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं, बैसिलस। अगर वो स्फेरिकल है तो उसे बोलते हैं कोकस। अगर वो कोमा शेप है तो उसे बोलते हैं विब्रियो। अगर वो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है तो उसे हम बोलते हैं स्पाइरल। तो 4 शेप होती हैं, कौन कौन सी। पहला है, अगर रोड शेप होगा तो बैसिलस, अगर स्फेरिकल होगा तो कोकस, अगर कोमा शेप होगा तो विब्रियो, अगर स्पाइरल शेप होगा तो स्पाइरल, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन द प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। जो ऑर्गेनाइजेशन है ना प्रोकैरियोटिक सेल की, वो तो मतलब सिमिलर है देन प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स की शेप और फंक्शन ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, वाइड वैरायटी होती है शेप्स और फंक्शंस की। तो ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती। माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होता। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ये बेसिकली नेक्ड होता है। कैसा होता है, नेक्ड होता है, मतलब नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये जैसे ये इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये नेक्ड होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इन एडिशन टू जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए। और बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है आउटसाइड द जीनोमिक मटेरियल, ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इनके पास क्या होता है, बैक्टीरिया के पास वैसे जीएनए नहीं होता, जीनोमिक डीएनए होता है, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो उसी स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, प्लाज्मिड, जो कि क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, एंटीबायोटिक्स का रजिस्ट करता है, एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में, प्लाज्मिड डीएनए के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। की जो प्लाज्मिड डीएनए यूज़ होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फॉरेन डीएनए के साथ, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स के पास होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास डीएनए तो होता है लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनेलीज नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम्स के पास होती हैं 2 ऑर्गेनेलीज। कौन कौन सी, आप कमेंट करके बताइए। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, कुछ यूनिक होता है, किसकी फॉर्म में, इंक्लूजन होते हैं, ये होते हैं इंक्लूजन की फॉर्म में, ठीक है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। इनके पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो ऐसे नहीं होती, मतलब ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन इस सेल वॉल ऐसे नहीं होती, कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म में होती है जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या है, मीजोजोम इनकी सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं।
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग्स हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऐसे होती है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं मेसोसोम। ठीक है, क्लियर हो गया। मेसोसोम इंपॉर्टेंट है कि मेसोसोम क्या होता है, मेसोसोम क्या है, इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन की। क्लियर। तो आगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और आप अपनी पढ़ाई करते रहें।